हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो केंद्र राज्य संबंध पर आधारित है। इस टॉपिक पर 3 वीडियो पहले ही बना चुका हूं। आप इस वीडियो को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि केंद्र एवं राज्यों के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है। इस तनाव को कम करने के लिए गठित विभिन्न समितियां जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग, पूंछी आयोग आदि ने क्या सिफारिश की। यहाँ सरकारी आयोग को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के कारणों को 2 चरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला चरण है वर्ष 1951-52 से 1967 तक। दूसरा चरण है 1967 से वर्तमान समय तक। चलिए दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला चरण को समझते हैं। वर्ष 1951-52 से लेकर 1967 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच तनाव न के बराबर देखने को मिला, क्योंकि देश की आजादी के बाद गठित सरकार केंद्र एवं राज्यों में एक ही पार्टी की थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजादी के समय देश की एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। अतः केंद्र एवं राज्यों में एक ही पार्टी होने की वजह से कभी किसी योजना को लागू करने, किसी विषय पर कानून बनाने में कोई विवाद नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह था कि केंद्र एवं राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार थी। अब हम लोग समझेंगे दूसरे चरण को, जिसकी शुरुआत 1967 ईस्वी से होती है और यहीं से केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद शुरू होता है, जिसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के कारणों को यदि अच्छे से समझ लिया जाए तो सभी आयोग एवं समिति के द्वारा दिए गए सिफारिश को समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के कारणों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे एक एक कर समझते हैं। पहला कारण है राज्यपाल की नियुक्ति और पदच्युति। राज्यपाल की नियुक्ति सबसे बड़ा विवाद का कारण है। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इस नियुक्ति में उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श नहीं किया जाता है, जबकि राज्यपाल उस राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं तथा राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य के विकास में योगदान देते हैं। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का कारण रहा है। राज्यों का ऐसा मानना है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से विचार विमर्श करना चाहिए। संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर रहता है, अर्थात राष्ट्रपति जब तक राज्यपाल को ऑफर देता है तब तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा हुआ केंद्र में सरकार बदलते ही राज्यपाल का स्थानांतरण या बर्खास्ती कर दिया जाता है। अतः राज्यपाल की नियुक्ति और पदच्युति दोनों जो है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट है राज्यपाल का पार्टी हित में पक्षपातपूर्ण भूमिका। हमेशा से राज्यपाल का पद विवाद का विषय रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार रहने के दौरान राज्यपाल का पक्षपातपूर्ण रवैया देखने को मिला है। कहने का तात्पर्य है राज्यपाल का केंद्र के प्रति अधिक झुकाव होना है। राज्यों का यह कहना है राज्यपाल राज्यों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, परंतु उनकी भूमिका पार्टी हित में देखने को मिलता है। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति, स्थानांतरण और बर्खास्ती राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन लागू करना। सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू कब किया जाता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अर्थात उस राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चलता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। परंतु कई बार यह देखा गया है कि केंद्र एवं राज्य में अलग अलग सरकार रहने पर पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होते ही कुछ विषय को छोड़कर राज्य का सारा शक्ति केंद्र सरकार के पास चला जाता है। अतः हमेशा से यह आरोप लगते आया है पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट है बिना परामर्श के राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सैन्य बलों की तैनाती। राज्यों से बिना परामर्श के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सैन्य बलों की तैनाती की जाती है। चूंकि रक्षा का विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, जिस पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र को है। यदि केंद्र सरकार को यह लगता है किसी राज्य में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में केंद्रीय सैन्य बलों की तैनाती की जा सकती है। परंतु राज्यों का मानना है कि केंद्रीय सैन्य बलों की तैनाती के लिए राज्य सरकार से बात विचार करनी चाहिए। नेक्स्ट है वित्तीय आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव रवैया। इसका कहने का तात्पर्य यह है वित्तीय आवंटन में भेदभाव उस राज्य में जरूर देखने को मिला है जहां केंद्र एवं राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार है। राज्यों का मानना है कि इसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्यों के विकास का एकमात्र साधन वित्त ही है, जिसके लिए राज्यों को केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अतः वित्तीय आवंटन में राज्यों के साथ भेदभाव रवैया केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट है राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना।
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है तो स्वीकृति प्रदान करने के बाद वह अधिनियम बन जाता है। राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वह लौटा सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित करके राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए वह विधेयक आता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल या तो स्वीकृति देता है या वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। इसके बाद राज्यपाल के पास एक ऑप्शन और बचता है, वह ऑप्शन है विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। अतः इन कारणों से विधेयक लंबे समय तक अधिनियम नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है राज्य सूची के विषय पर केंद्र का अतिक्रमण। हमारे देश के संविधान में 7वीं सूची में 3 सूची बनाया गया है। एक है संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, दूसरा है राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को है। वैसे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। चलिए समझते हैं वह विशेष परिस्थिति कौन कौन सी है जिसमें राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, दूसरा है राष्ट्रपति शासन के दौरान, तीसरा है राज्य सूची के किसी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करना हो, चौथा है राज्यसभा उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि वह विषय राष्ट्र हित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। अतः राज्य केंद्र के ऐसे अधिकार को अतिक्रमण मानता है, इसलिए यह दोनों के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन। हमारे देश में केंद्र एवं राज्यों की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई है जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला है IAS अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है IPS अर्थात भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा है IFS अर्थात भारतीय वन सेवा। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इनकी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें राज्य कैडर एलोकेट किया जाता है। इन सेवाओं का नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर करते हैं, परंतु पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का रहता है। अतः अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का कारण है। नियुक्ति के बाद उनकी सेवा राज्य में प्रदान किया जाता है, अतः इनका प्रबंधन में राज्य का भी योगदान होना चाहिए, जबकि इस पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र का है। इसके अलावा भी कई कारण है जो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का कारण है, परंतु यहाँ प्रमुख कारणों को लिया गया है जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के कारण आपको समझ में आ गया होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन विवादों को कम करने के लिए कौन कौन सी आयोग एवं समिति का गठन किया गया है। यहाँ पर एक एक कर उसे समझेंगे। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कई आयोग का गठन किया गया है। सबसे पहले समझेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया था। इस आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थी। पहला है, इस आयोग ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की वकालत की थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में भी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है, परंतु संघीय व्यवस्था होने के कारण राज्यों की अपेक्षा केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। चाहे कर निर्धारण का मामला हो, किसी विषय पर कानून बनाने का मामला हो या प्रशासनिक मामला हो, इन सभी स्थिति में केंद्र के पास राज्यों से ज्यादा स्वायत्तता है। अतः प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की वकालत की थी। नेक्स्ट है, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने सिफारिश में अंतर्राज्यीय परिषद की गठन करने की बात कही है। चूंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में इसके गठन के प्रावधान है, इस प्रावधान के बावजूद भी इसका गठन अभी तक नहीं किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तनाव को कम करना है। यह एक ऐसा मंच है जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच उठे विवाद को कम किया जा सकता है। अगर अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की बात किया जाए तो इसमें कई सदस्य होते हैं। पहला, प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तीसरा, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं। चौथा, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं जहां विधानसभा नहीं है। पांचवा, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल होते हैं। छठा, प्रधानमंत्री द्वारा 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नॉमिनेट किया जाता है जिसमें गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। इसलिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए लगभग सभी आयोगों ने सिफारिश की थी। अगला है, राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान किया जाए ताकि केंद्र पर राज्यों की निर्भरता कम हो। हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किया गया है, परंतु बीच से संबंधित सभी महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र के पास है।
जिसके कारण राज्यों को केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अतः प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान करने की बात कही है। अगला है, राज्यों की सिफारिश पर ही केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती किया जाए। चूंकि रक्षा का विषय केंद्र के पास है, ऐसी स्थिति में राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सैन्य बलों को केंद्र द्वारा तैनात किया जाता है, परंतु इसके लिए राज्य सरकार से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है। अतः प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि केंद्र को राज्य में सैन्य बल तैनाती के पहले राज्य सरकार से परामर्श करनी चाहिए। अगला है, गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में लंबा अनुभव हो। अर्थात राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका संबंध किसी राजनीतिक दल से न हो, साथ ही प्रशासन एवं सामाजिक क्षेत्रों में लंबा अनुभव हो। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, अर्थात इस पद का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है एवं इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं है। ऐसे में राज्यपाल के ऊपर केंद्र के पक्ष में भूमिका निभाने का आरोप लगता है। अतः राज्यपाल की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति को किया जाना चाहिए जिसका संबंध किसी राजनीतिक दल से न हो। अगला है राज्य मन्नार समिति। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा एवं राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 1969 ईस्वी में किया था। इस समिति में 3 सदस्य थे। पहला थे डॉक्टर वीपी राजमन्नार, दूसरा थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, तीसरा थे पीसी चंद्रा रेड्डी। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 1971 में सौंपी थी। इस आयोग ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थी, जिसमें पहला सिफारिश है, इस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की वकालत की थी। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस सर्विसेज आते हैं। चूंकि इन सेवाओं पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का रहता है, इसलिए राजमन्नार समिति ने इन सेवाओं को समाप्त करने की वकालत की थी। अगला है, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। राजमन्नार समिति का एक सिफारिश यह भी था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। चूंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है, अतः एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। अगला है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 एवं 365 को समाप्त कर दिया जाए। इसके समाप्ति के पीछे का मुख्य कारण यह है, आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल विवादों में रहा है। इस अनुच्छेद का इस्तेमाल वहां पर सबसे अधिक हुआ है जहां केंद्र एवं राज्य स्तर पर अलग अलग पार्टी की सरकार हो। इस अनुच्छेद का इस्तेमाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब उस राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा हो। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की शक्ति केंद्र के पास चला जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर कानून बनाने तक सभी कार्य केंद्र द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य सरकार की भूमिका समाप्त हो जाती है। अतः इन सभी कारणों की वजह से राजमन्नार समिति ने अनुच्छेद 356 एवं अनुच्छेद 365 को समाप्त करने की बात कही। अगला है, संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में शामिल किया जाए। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 61 विषय हैं। इन सभी विषयों में महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास है। अतः राजमन्नार समिति ने कुछ विषयों को केंद्र सूची एवं समवर्ती सूची से निकालकर राज्य सूची में शामिल करने की बात कही। अगला है, वित्त आयोग को एक अस्थायी निकाय बना दिया जाए। चूंकि वित्त आयोग एक अस्थायी निकाय नहीं है, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। कभी कभी 5 वर्ष के पहले भी इसका गठन होता है। वित्त आयोग के अनुशंसा पर ही वित्तीय संसाधनों का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के बीच किया जाता है। अतः राजमन्नार समिति ने वित्त आयोग को अस्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की। अगला है, सरकारी आयोग। यह आयोग एग्जाम की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने व उसके संबंध में संस्तुतियां करने के लिए जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में सरकारी आयोग का गठन 24 मार्च 1983 में किया गया था। इस आयोग में 3 सदस्य थे। पहला थे जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया, दूसरे सदस्य थे वी शिवारमन, तीसरे सदस्य थे एम आर सेन। आयोग ने अक्टूबर 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थी। पहला सिफारिश है, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाना चाहिए। बाद में सरकारी आयोग की सिफारिश पर ही 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की गठन किया गया। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब उस राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन एकदम तुरंत नहीं लगाना चाहिए। शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो भी विकल्प हो सकता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
यदि सभी विकल्प फेल हो जाए तो अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सरकारी आयोग का कहना था कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, परंतु यह अंतिम विकल्प होना चाहिए। अगला है अखिल भारतीय सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। इसके अलावा कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करना चाहिए। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। चूंकि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। यदि एक ही विषय पर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों बनाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून मान होगा। अतः इस परिस्थिति से बचने के लिए सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई विवाद खड़ा न हो। जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताना चाहिए। राज्य विधानमंडल द्वारा किसी विधेयक को पारित होने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है, परंतु इसे आरक्षित रखने का निश्चित समय नहीं होता है, जिसके कारण राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक अनिश्चित काल तक लंबित पड़ा रह जाता है। अतः राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने का कारण राज्य सरकार को बताना चाहिए। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना अति आवश्यक कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि केंद्र में सरकार बदलते ही कई राज्यों के राज्यपाल का या तो स्थानांतरण कर दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उस राज्य के विकास के लिए कार्य करते हैं। अतः राज्यपाल का कार्यकाल बिना आवश्यक कारणों से बाधित नहीं होना चाहिए। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिश में यह कहा था, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल को स्थानांतरण या बर्खास्त नहीं करना चाहिए, परंतु इसके लिए अति आवश्यक कारण होना जरूरी है। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उस राज्य के मुख्यमंत्री से कोई सलाह नहीं लिया जाता है। परंतु सरकारी आयोग का मानना है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित मुख्यमंत्री की सलाह को संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल उस राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। कराधान की शक्ति संसद में ही निहित होनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे विषय हैं न तो वह संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में है, न ही समवर्ती सूची में है। ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट विषय पर कर लगाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि जो विषय टैक्सेशन से संबंधित है उसे अपने पास ही रखिए तथा कुछ विषय ऐसे हैं जो टैक्सेशन से संबंधित नहीं है उसे समवर्ती सूची में रखना चाहिए। समवर्ती सूची में रखने पर उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास हो जाता है। रेडियो एवं टेलीविजन के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का विकेंद्रीकरण होनी चाहिए। चूंकि संचार का विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, अतः सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था रेडियो एवं टेलीविजन से संबंधित कुछ अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। केंद्र को राज्य की स्वीकृति के बिना केंद्रीय सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। चूंकि रक्षा के विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, अतः संघ सूची के विषय पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार किसी राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सैन्य बलों की नियुक्ति कर सकता है। सरकारी आयोग का कहना था कि केंद्रीय सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति केंद्र के पास ही होनी चाहिए, परंतु इसके लिए राज्यों से परामर्श किया जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच विवाद कम होगा। आइए समझते हैं कि सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या निष्कर्ष रहा। इसका निष्कर्ष यह रहा कि दिसंबर 2007 के अंत तक सरकारी आयोग के 247 में से 180 सिफारिशों को लागू कर दिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। सरकारी आयोग के बारे में अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं तथा आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। अगला है पूंछी आयोग। केंद्र राज्य संबंधों की पुनः आकलन के लिए मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में पूंछी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन 2007 में किया गया था। इस आयोग में मदन मोहन पूंछी के अलावा 4 अन्य सदस्य थे। पहला थे विनोद कुमार गुगल, दूसरा थे डॉक्टर अमरेश बागची, तीसरा थे धीरेन्द्र सिंह, चौथा थे NR माधव मेनन। इस आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। चलिए समझते हैं इस आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें की। पहला सिफारिश है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होनी चाहिए और उनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। पदच्युति का तात्पर्य बर्खास्त करना। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है एवं राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल को बर्खास्त किया जाता है, अतः पूंछी आयोग का कहना था कि राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार की इच्छा पर नहीं होनी चाहिए।
किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे आरक्षित रखे। चूंकि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को जब राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाता है तो राज्यपाल को इसे स्वीकृत करने के लिए निश्चित समय नहीं रखा गया है अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे आरक्षित रखने का समय निर्धारण नहीं किया गया है। अतः पूंजी आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा इसके लिए 6 माह का समय होनी चाहिए। 6 मंथ के अंदर वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे आरक्षित रखे। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नए अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए। पूंजी आयोग ने सिफारिश की वर्तमान में जो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसके अलावा कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में। राज्य सरकार की इच्छा के बगैर राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। चूंकि राज्यपाल किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देता है तो इससे पहले राज्य सरकार से उसे विचार विमर्श करना पड़ता है। अर्थात किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है। अतः पूंजी आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होनी चाहिए। राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं बनाना चाहिए। पूंजी आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यपालों को विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं बनाना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक ही सीमित होनी चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है वही प्रक्रिया राज्यपाल को हटाने के लिए भी लागू होनी चाहिए। राज्यपाल को हटाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है। अतः पूंजी आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि जिस प्रकार महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को हटाने के लिए भी महाभियोग लागू होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय केंद्र सरकार को सरकारिया आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। चलिए समझते हैं राज्यपाल की नियुक्ति में सरकारी आयोग का क्या गाइडलाइंस है। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहिए जिसका राजनीति से संबंध हाल के वर्षों में न हो। इसके अलावा वह व्यक्ति राज्य के बाहर का व्यक्ति होनी चाहिए, अर्थात जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रहा है राज्यपाल उस राज्य का नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो किसी क्षेत्र में जैसे प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्र में लंबा अनुभव हो। अतः पूंजी आयोग ने अपने सिफारिश में कहा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय केंद्र सरकार को सरकारिया आयोग के गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 163 के तहत विवेक का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल को अच्छे विश्वास के साथ काम करना चाहिए। चूंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है तथा वह राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, इसलिए राज्यपाल को अपने अच्छे विवेक के साथ काम करना चाहिए। अनुच्छेद 355 एवं 356 में संशोधन होना चाहिए ताकि केंद्र सीमित अवधि के लिए अपने नियम के तहत विशिष्ट परेशानी वाले क्षेत्रों को लाने में सक्षम हो सके। मान लीजिए राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस खास क्षेत्र की वजह से पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के किसी खास क्षेत्र में यदि कानून व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसके कारण पूरे राज्य के लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः पूंजी आयोग के अनुसार वैसे क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए जहां पे कानून व्यवस्था नहीं चल पा रहा हो। अगला है अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद को और अधिक मजबूत करना चाहिए। चूंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। यह एक ऐसा मंच है जहां केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को कम किया जा सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो एवं इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।